चुलबुली हसीना, डांसिंग स्टार, सड़क छाप बिंदास अंदाज या फिर छुई मुई गर्ल। श्रीदेवी को फिल्मों में जो भी रोल मिला उसी में उन्होंने कमाल कर दिया। बॉलीवुड में किसी की कामयाबी में सबसे बड़ा किसी का रोल होता है तो वो है किस्मत कनेक्शन। कभी कभी लगातार फ्लॉप फिल्म देने वाला एक्टर एक फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन जाता है, तो कभी किसी की छोड़ी हुई फिल्म से किसी और एक्टर की किस्मत चमक जाती है। कमाल है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो किताब पढ़ी जा रही है। ठीक कर रहा हूँ, मैं हाथ लाल करने के लिए मेहंदी लाया हूँ और तू किताब के काले अक्षर पढ़ी जा रही है। ऐसा ही हुआ था श्रीदेवी के साथ। उनको बॉलीवुड की अपनी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म एक एक्ट्रेस के पास डेट्स ना होने और श्रीदेवी की आवाज पर ताना मारने से मिली थी। ये फिल्म ना होती तो श्रीदेवी भी शायद हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार नहीं बन पाती। ये कहानी बहुत दिलचस्प है और आज हम आपको यही कहानी सुनाने वाले हैं। मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नए नक्श, कमाल की एक्टिंग और उतने ही कमाल के डांसिंग स्टेप्स। जितेंद्र बॉलीवुड के जंपिंग जैक थे। उनका असली नाम रवि कपूर है, लेकिन फिल्मों में उनकी एंट्री जितेंद्र के नाम से हुई। उनके डांस मूवमेंट का फैंस में क्रेज था। ऐसे में उनके साथ ऐसी एक्ट्रेस को लिया जाता था जो अच्छी डांसर भी हो। इसी डांस के चलते रेखा और जितेंद्र की जोड़ी काफी हिट थी। दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था, आपस में खूब हंसी मजाक चलती थी। एक दिन दोनों के बीच मजाक मजाक में जो बात हुई उसने श्रीदेवी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बुलंदी पर पहुंचा दिया। जितेंद्र ने 1960 से लेकर 90 के दशक में कई शानदार फिल्में दी। उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उनकी लगभग 121 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रेखा के साथ वो एक फिल्म में काम कर रहे थे, तभी उनके पास हिम्मत वाला फिल्म का ऑफर आया था। दरअसल रेखा को डेट्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए हिम्मत वाला के लिए किसी और हीरोइन की तलाश चल रही थी। एक दिन जब रेखा और जितेंद्र इस बारे में बात कर रहे थे तो रेखा ने जितेंद्र को मजाक करते हुए कहा, रवि तू उस मद्रासन के साथ काम कर। श्रीदेवी तमिल फिल्मों में काम करने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी। उनकी हिंदी ठीक नहीं थी। राजू को किसने बताया कि उसके बाग से हमने फूल तोड़े? जवाब दे वरना ना काटूंगी। लेकिन डांस जबरदस्त था। इसलिए रेखा ने जितेंद्र को मजाक में ये बात कह दी थी। उन्होंने इसे सीरियस मूड में नहीं कहा था, लेकिन जितेंद्र ने रेखा के इस मजाक को हकीकत में बदल दिया। हिम्मत वाला से पहले श्रीदेवी कई अन्य फिल्मों में फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जितेंद्र ने फिल्म मेकर के राघवेंद्र राव से कहा कि वो हिम्मत वाला में श्रीदेवी को ही ले। राघवेंद्र राव ने श्रीदेवी को साइन कर लिया। एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने कहा था कि रेखा के पास डेट्स की प्रॉब्लम होने के कारण तब हमने नई लड़की यानी श्रीदेवी को लॉन्च करने का फैसला लिया और बाकी आगे की बात सब जानते ही हैं। ऐसे इत्तेफाक
इंडस्ट्री में अक्सर होते हैं। श्रीदेवी के साथ जितेंद्र की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हिम्मतवाला साल 1983 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। हिम्मतवाला दरअसल एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। इस फिल्म के गीत इंदिवर ने लिखे थे और संगीत बप्पी लहरी ने दिया था। फिल्म के गीत संगीत के साथ डांस भी इतना लोकप्रिय हुआ कि श्रीदेवी का नाम घर घर पहुंच गया। हालांकि बतौर लीड एक्ट्रेस श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन थी, जो साल 1989 में रिलीज हुई थी, लेकिन हिम्मतवाला ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इतना ही नहीं, श्रीदेवी को हिम्मतवाला के बाद लगातार कामयाबी मिली कि वो हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बन गई। हिम्मतवाला की कामयाबी के साथ ही जितेंद्र ने सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को साफ साफ बोल दिया कि अब से फिल्मों में उनकी हीरोइन केवल श्रीदेवी ही रहेंगी, वरना वो उनकी फिल्मों में काम नहीं करेंगे। हिम्मतवाला के बाद जितेंद्र श्रीदेवी की जोड़ी ने करीब 16 फिल्में की, इनमें से 13 सुपरहिट रही। मामा मिया, प्यार की गाड़ी तेज चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ। एक और खास बात, श्रीदेवी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आई थी, इसलिए शुरुआती कुछ सालों तक फिल्मों में उनकी जगह किसी और कलाकार की आवाज ली गई। ज्यादातर फिल्मों में बेबी नाज ने उनकी आवाज को डब किया था। इत्तेफाक देखिए कि जिस रेखा ने श्रीदेवी के उच्चारण पर मजाक किया था, उन्हीं रेखा ने 1986 में अमिताभ बच्चन की फिल्म आखिरी रास्ता में श्रीदेवी के लिए डायलॉग बोले। हालांकि 1989 में आई चांदनी से श्रीदेवी ने अपनी आवाज खुद डब करनी शुरू कर दी। बाद में रेखा और श्रीदेवी में दोस्ती भी हो गई। रेखा भी श्रीदेवी की एक्टिंग की मुरीद हो गई। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने हमेशा उस लड़की यानी श्रीदेवी को पसंद किया है। वो अपने आप में एक चिंगारी थी। मेरा मानना है कि वैजंतीमाला और हेमा मालिनी के बाद श्रीदेवी तमिल से हिंदी सिनेमा में आई तीसरी सुपरस्टार थी। मुझे नहीं लगता कि इन एक्ट्रेस के बीच मैं अपने आप को कहीं पाती हूँ। ये भी कहा जाता है कि फिल्म हिम्मतवाला की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अंग से अंग मिले, अरमा खिल गए, बागों की तू रानी है, बागों का तू राजकुमार। उन दिनों जितेंद्र रेखा के रिलेशनशिप की खबरें भी बॉलीवुड के गलियारे में छाई रहती थी। उस वक्त तक जितेंद्र शोभा कपूर से शादी कर चुके थे और शोभा कपूर भी इन खबरों को लेकर परेशान रहती थी। इसलिए एक बार शोभा ने श्रीदेवी को डिनर पर बुलाया था, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई और इसके बाद श्रीदेवी ने जितेंद्र से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। चोट लगी बचाना सकूं में बहार। आज सुबह जब मैं जाएगा कि तूने मुझे याद किया है।